क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू मैनेजर कैम वीडियो। और आपको जैसा कि पता है कि लुकिज्म मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, कॉस्टिज्म मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैनेजर कैम मैं कर रहा हूँ, और साथ साथ में लुकिज्म व्यू ने एक्सप्लेन कर दिया और मैनेजर कैम भी साथ साथ में अब अपना व्यू को भाई लेके चलना स्टार्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा स्कोप है कि मैनेजर कैम मैं बढ़ा सकता हूँ और शायद उसकी वीडियोस पे कुछ व्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं उससे ज्यादा आगे चल रहा हूँ। एंड आई मैं जस्ट फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हूँ कि उसके चक्कर में वापस से मेरी वीडियोस पे व्यूज आने लग जाए, कुछ रीच आ जाए। क्योंकि अगर थोड़ी सी रीच आ जाएगी तभी तो शायद कुछ लोग होंगे जो इंटरेस्ट दिखाएंगे मेरी बाकी की वीडियोस में भी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मैनेजर गेम की पूरी सीरीज के अंदर, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया काफी हद तक, कोर्सेज हम पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर देना। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, बाकी वीडियोस एक बार चेकआउट कर देना और प्लीज प्यारी सी कमेंट जरूर डाल देना। पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट सीईओ जो है उसकी टायर टायर फिश कर दी हमारे मैनेजर किम में, और जो ये वाला एपिसोड है उसके अंदर हम देखने वाले हैं सेकंड सीईओ की होने वाली है मस्त खिंचाई पिटाई। अब देखो पिटाई होती है या नहीं होती वो अभी हम सबको पता चल ही जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा होता है कि सब लोगों को पैसे बहुत पसंद है, कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता क्विक गेन्स को, और इसी चक्कर में क्रिप्टो करेंसी इज द परफेक्ट पॉइजन जो स्टिमुलेट करती है लोगों की ग्रीड को। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक बंदा पता नहीं गूगल है क्या है जो भी है वीडियोस देख रहा होता है, और यहाँ पर एक और लड़का है क्रिएटर टाइप है, ये बंदा एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसे कमवा रहा है लोगों को। मतलब ऐसा मान लो कि हमारे सामने, जैसे कि आपके सामने मैं बैठा हूँ और मैं एक क्रिप्टो करेंसी वाला हूँ या फिर स्टॉक मार्केट वाला बंदा हूँ, मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दे रहा हूँ और वो दे दे के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो। और यहाँ पर सामने बैठा आपकी तरह एक प्यारा सा लड़का है, वो सोच रहा होता है कि शायद मैं अब अपना घर ठीक कर सकता हूँ, अपने बच्चों को किंडरगार्टन भेज सकता हूँ, सबको आराम से प्यार से रख सकता हूँ, और अपनी बीवी से ये पैसे मांग लेते हैं। और ऐसे ही आप जैसे कुछ या फिर मेरे जैसे कुछ लोग करते भी है और फंस जाते हैं उन लोगों के आगे जो बहुत ही बड़े क्रिएटर्स होते हैं। मैं तो ऐसा क्रिएटर नहीं हूँ, तो हाँ आप बचे हुए हो। अब यहाँ पर इसकी बीवी इसको पैसे दे देती है, बट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर इसका पति बहुत खुश था और वो कहता है हम जीत चुके हैं, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम किंडरगार्टन भेज सकते हैं अपने बच्चे को, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब ये लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन अगली सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जो क्रिएटर है वो बुरी तरह रो रहा होता है और कह रहा होता है हम सारे के सारे लोग बहुत बुरी तरह पिट चुके हैं, क्योंकि सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, सब लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी गिर चुके हैं, सारे कॉइन सारा स्टॉक सब कुछ गिर चुका है। और यहाँ पर ये आदमी बस सुन पा रहा था कि ये चल क्या रहा है। अब वो जो क्रिएटर है वो तो कह रहा होता है कि सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं गए, मेरे भी गए हैं, तो मेरे पे चिल्ला के कोई फायदा नहीं है, जबकि अब लोग और किस पे चिल्ला है, इसके चक्कर में ट्रस्ट करके ये किया था और अब ये लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। और यहाँ पर उसकी बीवी कह रही होती है तुम कोई और जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते हो, अभी भी टाइम है, हम कर सकते हैं। बट इसका पति नहीं मानता और ये कहता है मैं एनरोल कराऊंगा अपनी बच्ची को गुड स्कूल के अंदर। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन के अंदर पुलिस वाले लोग आ रहे होते हैं अंदर की तरफ किसी रूम के अंदर, और यहाँ पर बहुत बड़ी आग लगी और पूरी की पूरी फैमिली सुसाइड कर चुके हैं या फिर बर्न मतलब खत्म हो चुकी है एक तरीके से। यहाँ पर ये बंदा कहता है ये फैमिली सुसाइड है ना, ये फैमिली सुसाइड नहीं है, मुझे लगता है ये एक होमिसाइड है। इसका मतलब ये कोई भी एक घर का मेंबर क्या करता है, बढ़िया तरीके से डिसाइड कर देता है कि अपनी पूरी फैमिली को मार देना है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, या तो पैसे नहीं होते या फिर परेशान होता है, और इसलिए इन चीजों को हम होमिसाइड कहते हैं। और यहाँ पर इन लोगों को भरोसा हो जाता है कि कौन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट सीन में ये जो वही क्रिएटर है ये बंदा बात कर रहा होता है अपने सेकंड सीईओ से, और ये कह रहा होता है वो ट्रैश कॉइन की तरफ भागे भागे चले आए, जो पर्सनल स्ट्रीमिंग है या फिर प्रमोट करना होता है कॉइन्स वगैरह को, ये चीज बहुत अच्छी जा रही है। अब इस बंदे का नाम होता है जोंग यून ली, गोल्डन डोर होल्डिंग का सेकंड सीईओ है ये बंदा। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो जो क्रिएटर है वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है कि वो लोग ट्रैश हैं, वो एंट्स है, वो सबके सब पैसे कमाने के लिए आगे, लेकिन क्या ही फायदा, इसका लड़के का नाम मिस्टर गुगू होता है। और वो जो सामने सेकंड से है वो कह रहा होता है कि किसी को भी धीरे धीरे पैसे लाना या कमाना बिल्कुल पसंद नहीं, और क्रिप्टो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ही ज्यादा उनके डिजायर वाले पैसे आते हैं। और ये जो भी क्रिएटर था उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, इसलिए इसका पास भाई गोल्डन प्ले बटन भी है, भाई मेरे को भी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये कह रहा होता है तेरे को इससे भी ज्यादा ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना था, कम से कम 3000 ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना था, जो एंस है मतलब जो लोग हैं ना उनको ब्लाइंडली राइड करना है, ताकि जो ट्रैश कॉइन्स हैं उन सबको आप वो पिक कर सके। और यहाँ पर ये यही सारी बात कर रहा होता है, इसका कुल मिला के यही सब काम होता है कि कैसे लोगों को बुलाए और अपने कॉइन्स को खरीदवा दे, बिगड़वा दे, ये सारी की सारी चीजें। इतने में ये जो क्रिएटर होता है ये पूछता है बॉस लेकिन आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, सीसीटीवी में क्या देख रहे हो। अब यहाँ पर ये बंदा देख रहा होता है कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आ चुका है जो काफी बढ़िया लड़ रहा होता है, और अपना मैनेजर गेम का टट्टू यहाँ पर आके इसको बढ़िया फोड़ रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं इसने सिंगल हैंडेडली पूरे
पूरे टीम को मार दिया है। क्या तगड़ा बंदा है। कौन है यहाँ पर ये बंदा। अब यहाँ पर संगो शिन बढ़िया तोड़ रहा होता है, कह रहा होता है लिसन अब अपने बॉस को जल्दी से जल्दी बुला के लाओ क्योंकि मेरा बॉस अब आने वाला है और मेरा बॉस बहुत गुस्से में आएगा। जोंग्युन ली तेरे को मैं देख लूंगा। यहाँ पर भाई क्या लग रहा होता है मैनेजर की अपनी हार्ले या फिर बुलेट जो भी है इसके ऊपर आ रहा है। एवेंजर तो नहीं आया, होप एवेंजर ना हो, उसके ऊपर आ रहा है कति गोस्ट राइडर बन के और ये कह रहा होता है मुझे समझ आ चुका है कि ये लोग क्या ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं। अब जो सेकंड डिवीजन वाला है वो पक्का इंटरनेट स्ट्रीमिंग को ऑपरेट करता होगा, एंटरटेनमेंट डिवीजन को ऑपरेट करता होगा। जो फर्स्ट वाला सीईओ था वो गैदर करता था वीआईपीज को, जो सेकंड वाला है वो एंट्स को ल्योर करता है, मतलब पैसे के पास बुलाते हैं। और आजकल हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं ना इन यूट्यूबर्स या फिर क्रिएटर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स की बात मानते हैं, ना कि जर्नलिस्ट वगैरह की, क्योंकि जर्नलिस्ट काफी ज्यादा बिके हुए होते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूबर्स वगैरह बिके नहीं होते, वो भी काफी ज्यादा बिके हुए होते हैं। तो हाँ, लेकिन सेकंड सीईओ का यही काम है, वो लोगों को ल्योर करता है और यहाँ पर ये स्मेल कर पा रहा होता है कि जो रियल प्रोजेक्ट है वो उसका इसके नीचे है। लेकिन चलो हमें फाइट तो करना पड़ेगा, अनकवर तो करना ही पड़ेगा क्या है, चलो देखता हूँ। और वो लड़का आई होप ठीक हो। अब यहाँ पर ये संगो शिन के लिए सोच रहा होता है काश ये ठीक हो, और यहाँ पर ये ठीक ही हो रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और सारे लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, मेरे पास बैड फीलिंग है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये आदमी, ये वही आदमी है जो थोड़े टाइम पहले हमने सीन में देखा था कि अपनी बीवी बच्चों के लिए वहां कॉइन्स खरीद रहा है, ये सारी चीजें कर रहा था। और ये बंदा पता नहीं क्या करने जाता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा संगो शिन को समझ आता है। अभी यहाँ पर इस बंदे ने गिव अप कर दिया सब कुछ और अपने घर में आग लगा दी थी। ये पास का सीन है, यहाँ पर हम देखते हैं ये अकेला बच गया क्योंकि ये मरने से डरता था। ये अकेला यहाँ पर खड़ा रह गया और ये बुरी तरह रोता है कि मेरी पत्नी बच्चे सब मर गए। और उसी के साथ यहाँ पर आ जाता है सेकंड सीईओ और वो इस चीज का फायदा उठा के सीधा इससे बात करता है और कहता है ये सारी तेरी गलती है, लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है तेरे को शो करने के लिए, तेरे को देने के लिए। जो तेरा टास्क होगा वो बिल्कुल ज्यादा बहुत सिंपल होने वाला है, टेंशन मत ले। तेरे को सिर्फ मार्केट को ड्राइव करना है। मतलब यहाँ पर जैसे ही तू स्टॉक मार्केट को देखेगा, यहाँ कॉइन्स वगैरह जैसे ही ऊपर चढ़ रहे होंगे तो तेरे को स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्रिप्टो प्राइस वगैरह चेंज करना, मैनिपुलेट करने हैं। तेरे को सोशल मीडिया के ऊपर, फॉर्म्स के ऊपर, ओपन चैट्स के ऊपर इसके बारे में बात करनी है और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, बस इतना ही करना है। ये चीज इलीगल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक लो इस चीज के लिए अभी तक लगाया ही नहीं गया। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को या फिर गवर्नमेंट्स को इस चीज के ऊपर लॉज लगाने चाहिए। मैं सिर्फ मैनेजर किम की बात नहीं कर रहा हूँ, इन रियल वर्ल्ड भी मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने की जरूरत है कि लोग कितना क्या क्या फैला सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पे संगो शिन सारी चीजें समझ रहा होता है, बात कर रहा होता है कि जॉब में इसका मार्केट मैनिपुलेशन का काम है और लोग इस चीज को ड्राइविंग भी कहते हैं। मतलब ये है, इतने में पीछे एक आदमी आता है और वो कहता है यहाँ पर ये सारे लोग इसलिए हैं क्योंकि ये सब इंडेप्टेड है बैंक से, इन्हें पैसे कमाने, इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इन्हें कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे। इतने में संगो कहता है तुझे ये कैसे पता है। इतने में ये बंदा हंसता और कहता है क्योंकि मैं डिजाइनर हूँ इस पार्ट ऑफ दिस बिजनेस का। और यहाँ पर सेकंड सीईओ आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे फेस के अंदर करके हंस रहा होता है और ये थोड़ा थोड़ा मैनेजर किमी लग रहा होता है, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो प्यार से तो, मतलब ध्यान से तो। इतने में संगो शिन उसको बुरी तरह मारता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर अपना संगो शिन कहता है जो फर्स्ट है वो तो डाउन हो चुका है, अब तू तेरी अगली बारी है, देखते हैं कि तू क्या कर लेगा, देखते हैं। ओके ओके देखते हैं। भाई इस सीन में सेकंड सीईओ पागल हो चुका है, वो कहता है आजा वेलकम है तेरा। इतने में संगो शिन कहता है पागल है क्या, तू कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है और हम तेरे एंटलियन ट्रैप के अंदर नहीं फंसे, तू फंसा है क्योंकि यहाँ पर लोलेस डिस्ट्रिक्ट वाले सारे लोग आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 2 लोग और आ चुके हैं और ये लोग भी बढ़िया मारने की सोचते हैं। बट संगो शिन बहुत ज्यादा खुश था, वो कहता है कि औरत प्यार के लिए तड़पती है और आदमी रिकॉग्निशन के लिए, और हाँ इसलिए मैं संगो शिन मैं सब कुछ देने वाला हूँ अपने बॉस के लिए, मैं गैंग अप करके मारूंगा तेरे को। और ये दोनों लोग आके इसको बुरी तरह मार रहे होते हैं। बट सेकंड सीईओ कहता है इंटरेस्टिंग यार, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम 2 लोग और आ जाओगे। इतने में ये बंदा सीधा इनको मार देता है और पहले एक बंदे को पंच में उड़ा देता है और ये कहता है तू उस ग्रुप के साथ काम कर रहा है ना जिसने हैवक मचाया क्लब के अंदर, चल बढ़िया है देख लेते हैं। और ये बंदा कहता है कि तू कर सकता है तो कर ले, जिसमें संगो शिन कहता है मैं कर सकता हूँ का क्या मतलब है, मैं करूंगा, मैं तेरे जैसे वीकलिंग्स को ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, ऐसा बोल के मारने को होता है। इतने में जोंग्युल जो भी सेकंड सीईओ वो कहते हैं तू बॉक्सिंग करता है, मैं भी बॉक्स किया करता था ले, और ये बंदा एक पंच मार देता है, लिटरली इसकी ठोडी के ऊपर एक कट आ जाता है। संगो शिन बुरी तरह कोशिश तो करता है बट कुछ नहीं होता क्योंकि सेकंड सीईओ उसको बढ़िया तोड़ देता है, धड़ाधड़ मारता है। हम देखते हैं संगो शिन कहता है मैंने इतनी ट्रेनिंग फालतू में थोड़ी करी थी, मैं आऊंगा तेरे से लड़ूंगा, और बुरी तरह मारता है। बट सेकंड सीईओ काफी ज्यादा पावरफुल बॉक्सर है, मतलब अच्छा खासा लड़ रहा होता है। इतने में सेकंड सीईओ कहता है कि हाँ हाँ मैं भी बढ़िया बॉक्सिंग किया करता था, मैंने थोड़े बहुत अवार्ड्स भी जीते कंपटीशन में, और इसके बिल्कुल ऐसे पेट के साइड के अंदर बुरी तरह मुक्के मार देता है। और ये बंदा अप्रिशिएट भी कर रहा होता है संगो शिन की बॉक्सिंग को। इतने में संगो शिन
सॉन्गोशिन क्या करता है, सीधा ननचक निकाल देता है। और यहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर इस बंदे ने ट्रेनिंग करी है ननचक के साथ काफी अच्छे से, और ये बस ये कह रहा होता है कि एट लास्ट मेरा जो बॉस है वो मेरे को रिकॉग्नाइज करेगा सिर्फ ऐसे ही, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। उस बंदे ने मुझे बोला है कि वो मेरे पर ट्रस्ट दिखाएगा तो मैं करूंगा, और ये सीधा ननचक इसके टाट पे मार देता है और फिर बुरी तरह मारने की कोशिश करता है, बट सेकंड सीओ इसके मुंह पे ऐसा मारता है कि ये खत्म हो जाता है। और ये कहता है मुझे लगा था तू काफी अच्छा बॉक्सर है, लेकिन तू स्ट्रीट थग है, रैट है और कुछ भी नहीं है। और इसको बुरी तरह मारने के बाद इसके पीछे गुगू आ जाता है और वो कहता है कि गुगू इससे इंफॉर्मेशन निकाल, मुझे नहीं पता कैसे निकालेगा। ये बोल के जा रहा होता है, इतने में वापस खड़ा हो जाता है, इतने में सेकंड से उसे वापस मार देता है और वापस निकल जाता है। बट हम देखते हैं ये पीछे वो पक्का बिन पेंदे का लोटा हो रखा, नहीं एक्चुअली काफी ज्यादा स्टड हो रखा है कि ये बंदा हारेगा नहीं, और इसलिए बार बार अटैक करने की कोशिश करता है। सेकंड से पूछता भी है कि मतलब ऐसा क्या है जो तेरे को इतना ज्यादा ड्राइव कर रहा है इस लेवल तक, तू क्या करना चाहता है मतलब। इतने में सॉन्गोशिन कहता है उस बंदे ने आखिरकार मुझे बोला है कि मुझ पे ट्रस्ट करता है तो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, और वैसे भी मोस्ट ऑफ द काम मैं कर ही चुका हूँ। इतने में भाई सेकंड से बढ़िया तोड़ता है और ये कहता है मेरे को बस तुझे रोकना था, मैं कर चुका हूँ वो सारा काम। और यहाँ पर आ जाता है मैनेजर किम, कूदता फांदता फूंदता कादता, और आते ही मैनेजर किम कहता है कि बेटे अब तू रेस्ट कर सकता है, थोड़ा शांत हो रहा, तूने बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पर सॉन्गोशिन खुश हो जाता है, लेकिन इसका मुंह फूटा पड़ा था भाई। हम देखते हैं जो सेकंड सीओ वो कह रहा होता है क्या ये क्या हेड, और यहाँ पर मैनेजर किम कहता है मैं वापस नहीं बोलूंगा, मुझे ओटीपी दे दे। ये गुस्से में होता है और ये ओवरऑल दी गॉड है, थाला फॉर अ रीजन है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर अपना वो जो भी नाम है इस बंदे का, व्हाइट पोलो वाला, ये अपने बॉस से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ मैं उस औरत के पास जा रहा हूँ जो होटल के अंदर है, और फिर बाद में बॉस को वापस से फोन करेगा। और ये सारे के सारे लोग अंदर जाने वाले हैं। इतने में हम देखते हैं ये इस आदमी को होटल के रिसेप्शन पे पैसे देता है और कहता है अपनी सीसीटीवी को ऑफ कर लो। और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं लिफ्ट में, और जैसे लिफ्ट में घुस रहे होते हैं तो यहाँ पर एक बंदा होता है, और बंदा जो भी होता है वो कह रहा होता है तुम्हें अंदर नहीं आना है क्या। इतने में बाहर ये जितने भी लोग हैं वो कहते हैं हाँ आ रहे हैं। और ये जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर और कोई नहीं होता, मैनेजर नैम होता है, और ये कहते हैं कि क्या हमने तुम्हें देखा है। मैनेजर नैम कहता है शायद देखा हो सकता है। अब यहाँ पर सॉन्गोशिन बड़ी गंदी हालत में गिर चुका है और मैनेजर किम यहाँ पे पहुंच चुका है। हम देखते हैं मैनेजर किम कह रहा होता है कितनी बार तू नॉकडाउन हुआ था, और यहाँ पर ये 5 बार नॉकआउट हुआ था, नॉकडाउन हुआ था। मैनेजर किम इसे कहता है 5 बार, चल इसको डबल कर दे। यहाँ पर हम देखते हैं गूगी इसको बुरी तरह मारता है, इतने में मैनेजर किम इसको खत्म कर देता है बिल्कुल बुरी तरह। एमके कहता है कि 10 बार, मैं तेरे को 10 बार मारूंगा, ये नंबर ऑफ टाइम्स है कि तू आज गिरने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर बेटी है मिजनी जो भी नाम था इस लड़की का, ये उसकी बेटी है जिस लड़की से औरत से अपना मैनेजर के मिला था। और ये लड़की बात कर रही होती है अपनी मम्मी से, और मम्मी बताती है इसकी कि हाँ मैं थोड़ी देर में आऊंगी, मेरे को थोड़ा काम आ गया। इतने में नॉक होती है इसके गेट पे, और ये बंदी डरती डराती बाहर जाती है, और जब ये बाहर जाती है तो ये कुछ उठा लेती है और मारने के लिए रेडी होती है। ये गेट खोलती है और खोलते ही हम देखते हैं पूरी तरह ये मार देती है। बट यहाँ पे मैनेजर नैम होता है और वो कहता है ये मेरे को लगता तो बहुत ही गंदा लग जाता है। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम मैनेजर नैम। और यहाँ पर पास का सीन देखते हैं जहाँ पर इस बंदे ने सब लोगों को तोड़ा, बहुत गंदा तोड़ा, बेल्टों से तोड़ा, पैरों से तोड़ा, बहुत गंदा मारा। और उसी के साथ ये बंदा कहता है कि तुमने देख ही लिया होगा कि तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, हमारे स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा गैप है, इसलिए तू चुपचाप चला जाए यहाँ से और मेरे को जाने दे। और ये भाई ये लड़का पता नहीं मैनेजर किम के सामने भी चुप हो गया था, इसके सामने भी चुप हो चुका है, कुल मिला के चुप हो चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर औरत इस पे पूरा भरोसा कर देती है क्योंकि मैनेजर किम ने इसको भेजा होता है मैनेजर नैम को, और फिर बाद में ये औरत उसका पीछा करती है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर अपने मैनेजर किम को उस आदमी से, सेकंड सीईओ से मिल चुका है उसका नंबर, उसका ओटीपी, और ओटीपी मिलने के बाद ये बंदा उसको फोड़ देता है। और सेकंड सीईओ बस ये कह रहा होता है कि एक आदमी इतना तेज कैसे हो सकता है। पीछे से शोंगो कहता है बॉस का लड़ने का स्टाइल है, मुझे आज भी चिल दे देता है, क्या लड़ते हैं, मजा आ जाता है मे बी। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं सॉन्गोशिन बात कर रहा होता है ह्योंग ताइक से, और क्योंकि ह्योंग ताइक सीसीटीवी वाले रूम में, या फिर ऐसा मान लो जो वीआईपी का क्या है जो सीईओ है उसके रूम के अंदर था। और यहाँ पर ये बंदा बताता है कि सारे सीसीटीवी एक तरफ, लेकिन एक सीसीटीवी मेरी खुद की तरफ हो रखा है, मतलब जो सीईओ को भी देख के रखता है, नजर में रखता है। तो ये मुझे नहीं पता क्यों लगा हुआ है, मतलब कोई तो है जो मॉनिटर करता है इसको भी। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक और बंदा है, वो धीरे धीरे चलते चलते आ रहा है। यहाँ पर सिगरेट की बदबू आ रही होती है, सब लोग कहते हैं सिगरेट किसने पी, और यहाँ पर ये बंदा आ जाता है। अब ये और कोई नहीं है, ये थर्ड सीईओ है यहाँ का। यहाँ पर थर्ड सीईओ आ जाता है और वो कहता है तुम लोग ट्रैश हो, कुछ नहीं कर सकते, ओटीपी
के लिए आयो हट। बट सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर गाड़ी है लैम्बोर्गिनी और उसके अंदर मिन्योक है ये बंदा, और ये बंदा कह रहा होता है रेड हो चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेकंड सीईओ और थर्ड सीईओ दोनों एक साथ ही रहते हैं, ये इन लोगों को पता ही नहीं होगा। बट थर्ड सीईओ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ आ चुका है, तो ये लोग जीत नहीं सकते उस बंदे से, क्योंकि ये बंदा कंप्लीटली ऑफ गार्ड इनको पकड़ लेगा और ये अजीब तरीके की चीजें भी करता रहता है। यहाँ पर ये बंदा ओटीपी निकाल देता है और ओटीपी निकाल के गटक जाता है और गटक के कहता है ढूंढ लो ना, ढूंढ पाओ, निकाल लो। इतने में मैनेजर के मारता है, उसके पेट पे मारता है 1 और 2 और सीधा ओटीपी बाहर आ जाता है। भाई साहब इस बंदे ने इसकी चटनी चोपड़ी कर दिया, भाई साहब उड़ा दिया। यहाँ पे मैनेजर किम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है तेरे गेम्स के खेलने का, ठीक है भाग यहाँ से। अब यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ा सा जो थर्ड सीईओ है ना उसकी स्टोरी के बारे में। ये बंदा एक बुचर टाइप है, ये बंदा क्या करता है लोगों को काटता है, लोगों को मारता है, गंदा आदमी और यही बिजनेस ये बंदा करता है। लेकिन इससे एक दिन मिलने आते हैं फोर्थ सीईओ और सेकंड सीईओ और वो लोग कहते हैं तेरे पास पैसे कमाने का एक मौका हम तेरे पास लेके आए हैं जो बहुत ज्यादा बढ़िया है, जो तू भी पैसे कमाता है उससे 100 टाइम्स मोर ज्यादा पैसे कमा सकता है तू। जिसपे पहले वो जो थर्ड सीईओ जो बनने वाला है वो मानता नहीं है, बुचर मानता नहीं है, लेकिन ये कहता है तुझे सच में लगता है कि मैं इस खून खराबे से ज्यादा पैसा उसमें कमा सकता हूँ? अगर ऐसा है तो चल ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन अगर मुझे वो पैसे नहीं मिले तो मैं तुम सबको स्लॉटर कर दूंगा। और ये वो आके खा डालता है, बहुत गंदा आदमी अच्छी, और ये यहाँ पर ऐसे ही करके उस ओटीपी को भी खा जाता है। लेकिन हम देखते हैं मैनेजर किम उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ओटीपी निकलता है, ये बंदा लात मारता है बट मैनेजर किम को कुछ भी नहीं होता। फिर बाद में जैसे ही लात मारता है मैनेजर किम उसकी लात पकड़ता है, इसको दीवार में देख के मार देता है और एक लात मारता है बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से। थर्ड से कहते हैं इंप्रेसिव यार, मुझे एडमिट करना पड़ेगा तू हेल ऑफ अ स्लगर है, लेकिन तुझे कोई आइडिया नहीं है तू कहां पर आ चुका है, तू किससे लड़ रहा है बेटे, तुझे इस प्लेस के बारे में कुछ नहीं पता, ये प्लेस एक गटर है। अब यहाँ पर हम एक सीन देखते हैं जहां पर ये बंदा है, इसने भी सेम काम किया, अपनी माँ के पैसे बिल्कुल उड़ा दिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और जब पैसे खत्म हो चुके थे उसकी माँ ने इसे घर से निकाल दिया, तो ये बंदा पहुंच गया था प्रोटेस्ट करने। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट करने पहुंचा तो सीईओ ने इसको काम पे रख लिया और यहाँ पर ये बंदा ठीक ठाक कमा रहा है और ये बंदा अपनी माँ को ही ब्लेम कर रहा होता है कि उन्हें पैसे दे देने चाहिए थे। और फिर बाद में ये यहाँ पर गाना चला देता है डोंट लुक बैक इन एंगर करके, और फिर बाद में मस्त अपना लीड लगा के गाने सुनता है और इसी के साथ पीछे बुरी तरह लड़ाई चल रही होती है। ये सेम लड़ाई मैंने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के अंदर भी देखी थी, जहां पर स्टैनली आगे खड़ा होता है, स्टैनली था ना शायद, हाँ, और पीछे बुरी तरह लड़ाई कर रहे होते हैं लिजर्ड और अपना स्पाइडरमैन। बिल्कुल वैसी लड़ाई चल रही होती है, लात ही लात, घुसे घुसे गाने चल रहे हैं। बट लास्ट में मैनेजर किम वायर पकड़ता है, इसके पैर को पकड़ के दरवाजे से अटैच कर देता है और बुरी तरह तोड़ने वाला होता है। लेकिन ये बंदा अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए पूरे दरवाजे को ही तोड़ देता है। और हम देखते हैं ये कहता है पैसे के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मुझे लगता है मैं तुझे मारूंगा, और ये आके मारता है। बट हम देखते हैं मैनेजर किम कहते हैं हाँ सही कहा तूने, पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं और मैं भी कुछ भी करूंगा, मैं उस आदमी के लिए कुछ भी करूंगा जिस आदमी ने मेरे लिए बहुत ज्यादा केयर दिखाई है, मैं उन लोगों के लिए कुछ भी करूंगा जो मेरी हैप्पीनेस है, मैं उन सब के लिए कुछ भी करूंगा और पैसे लेके आऊंगा। और यहाँ पर मैनेजर किम इसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ये बंदा कहता है कि ये कितनी बुरी तरह मार रहा है मुझे, इतना बुरी तरह मुझे पता चल रहा है कि इसके पास, इस बुड्ढे आदमी के पास बहुत ज्यादा ताकत है, और ये वापस आके मारने की कोशिश करता है और ये कहता है कि मेरे अटैक इसके पास पहुंच ही नहीं रहे और तू देखना बंद कर दे, कुछ कर दे, यू गुड फॉर नथिंग फॉर सीईओ। अब यहाँ पर फोर सीईओ इस पूरी की पूरी चीज को देख रहा होता है, मुझे नहीं पता कहां पर ये लगा पड़ा है एक और कैमरा, बट ये देख रहा होता है और ये कह रहा होता है ये चीज ओल्ड फैशन्ड है। अब ये क्या करता है, ये सोचता है कि मैं उसकी फैमिली के पास जाके अटैक कर देता हूं, और ये मिंजी को पकड़ लेता है, और जब ये मिंजी को पकड़ता है उसे डराता है, धमकाता है, कहता है तेरा बाप तेरे से प्यार करता है, फलाना धमकाना, लेकिन मैं तेरे को लेके जाने वाला हूं। और मिंजी पहले थोड़ा सा डर रही होती है कि क्या ही करेगा, बट जैसे ही सुनती है अच्छा मेरे पापा के नाम पे लेके जा रहा है, तब तो तू गया बेटे, चल मैं चलने को रेडी। और यहाँ पर ये पहली बार मिनिऑक डर जाता है कि भाई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस किसी के पास कैसे हो सकता है, भाई बहुत कॉन्फिडेंस था इस आदमी के पास। और अब हम सीन देखते हैं वो बुचर वाला। यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो बुचर होते हैं ना वो बहुत ही भारी भारी मीट होता है, या फिर ये मानो बहुत भारी भारी ये चीजें होती है, उठानी होती है, काटनी होती है, इसलिए उनकी नेचुरली जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे बिल्डअप हो जाती है। जब तक वो बड़े होते हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी हो जाते हैं। और वहां पर ये छोटा सा बच्चा एकदम से आया था, और ये और कोई नहीं है, ये थर्ड सीईओ है। यहाँ पर इस बंदे ने धीरे धीरे सारा काम सीखा, सब कुछ किया, और जब तक इसे पता चलता एक पावरफुल मैन बन चुका था। लेकिन इसकी पैसों के लिए जो डिजायर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए इस बंदे ने आदमियों को मार के उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और ये बिजनेस को काफी ज्यादा पैसे दिलवा देता था। यहाँ पर लोग रो रहे हैं लेकिन ये कुछ नहीं करता, सबको काट देता है और चीजें बेच देता है। यहाँ पर ये बंदा सोच रहा होता है कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर मैनेजर किम ने इस बंदे को हवा में उठा रखा है, इसको जोर से फेंकता है और इसकी कमर को एक बारी में क्लंच करके तोड़ देता है। भाई क्रैक, मतलब टूट चुकी है, ये उठ नहीं सकता। अब यहाँ पर मैनेजर किम कहता है मजा आया, इतने में ये कहते हैं मेरा बैग
टूट गया टूट गया टूट गया, मैं क्या करूँ इसका, भाई खत्म हो चुकी है बैग, कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मैनेजर किम पूरी तरह उसके मुंह पर लात मारता है और कहता है क्या कह रहा था तू, वापस बोलियो, वापस बोलेगा नहीं बोलेगा, अरे बोलना, मैंने लास्ट पार्ट सुना नहीं। लेकिन इसको कीज मिल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कीज मिल चुकी है और मैनेजर किम इससे बात कर रहा होता है स्योंगो शिन से। इतने में एमके का फोन बज जाता है और फोन बजने के बाद हम सीन देखते हैं। यहाँ पर मैनेजर किम इन सबको कहता है कि तुम सब लोग डिसमिस हो क्योंकि चीजें बदल चुकी है। अब यहाँ पर इस लड़की के पास, मिंजी के पास मिन्योक पहुंच चुका है और लड़की कहती है अगर तू सच में लेके जाना चाहता है लेके चल, लेकिन मेरे पापा काफी ज्यादा एंग्री है, तू अपने डिसीजन पे रिग्रेट करने वाला, मैं बता देती हूँ। आदमी सोच रहा होता है कितनी ज्यादा स्ट्रेंज गर्ल है यार, ये प्रिटेंड भी नहीं कर रही कि काम है या नहीं है, ये बिल्कुल काम है यार, ऐसा लग रहा है ये पहली बार किडनैप नहीं हो रही। यहाँ पर मिंजी कहती है कि उसके जो मतलब मेरे पापा के जो फ्रेंड्स हैं ना वो भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, मतलब आप समझो वो बहुत डरावनी चीजें कर सकते हैं। और यहाँ पर हांसू सियोंग आ जाता है और मिंजी यहाँ पर खड़ी होती है। हांसू पूछता है बेटे यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? मिंजी बताती है अंकल हांसू यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रही, बस खड़ी थी, यहाँ पर एक आदमी आया था मेरे से बात कर रहा था और लेके जाने की बात कर रहा था, बट कोई इशू वाली बात नहीं है, मुझे पता था आप लोग आ रहे हो, इट्स ओके, मुझे पता था। और यहाँ पर मिन्योक दीवार के उस साइड खड़ा होता है और यहाँ पर मिन्योक कहता है मुझे पता ही था कुछ गड़बड़ है, ये लेजेंड है हांसू सियोंग, ये बंदा अगर इन चीजों के अंदर शामिल है तो चीजें काफी मुश्किल होने वाली है, इसलिए ये बंदा यहाँ से निकल जाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और मैं सबको मार दूंगा ऐसा बोल के यहाँ से निकल जाता है। और इसको ये चीज समझ आ जाती है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम है और ये सारे के सारे लोग पैसों के पीछे हैं, वोल्ट के पीछे हैं, किसके पीछे समझ नहीं आता। ये टीम लीडर ली को फोन कर देता है और ये जैसे ही फोन करता है यहाँ पर पीछे से एक गाड़ी आती है और इसके आगे लग जाते हैं। यहाँ पर ये मिन्योक क्या करता है, सीधा सीधा टीम लीडर ली को कहता है कि अब कोड रेड हो चुका है, मतलब चीजें काफी सीरियस हो चुकी है। भाई यहाँ पर एमके यहाँ पहुंच चुका है और हम देखते हैं यहाँ पर हाईएस्ट लेवल अलर्ट जो होता है ना वो मिन्योक दे चुका है। मिन्योक बाहर निकलता है और कहता है आप मेरे को ही ढूंढ रहे हो? इट्स ओके, मैं आ चुका हूँ। और ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। ये अपनी गर्दन चटकाता है और कहता है कि मैं आपकी वुमेन से भी मिलने गया था, उससे भी नहीं मिलने दिया, आपकी बच्ची से मिलने गया, उससे भी नहीं मिलने दे रहे, चक्कर क्या है, कोई दिक्कत है क्या? मैनेजर किम कहता है तू मेरी बच्चे से मिलने गया, तेरी ये हिम्मत हो चुकी है? इतने में कहता है हाँ गया, हमने बात करी, तू क्या ही कर लेगा रे, मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ कि मैंने उसको वार्निंग दी थी। इतने में मैनेजर किम कहता है कि तू अब इन्फेक्टेड होने वाला है, बहुत ज्यादा इंजरीज आने वाली है। और इसी के साथ वो उसको बुरी तरह मारता है, इसके मुंह से खून आता है, बट ये बंदा भी एक बुरी तरह मारने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर पीछे से ट्रक आ जाता है और ये दोनों ट्रक से बच जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ये दोनों बुरी तरह लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये बंदा मिलिट्री मार्शल आर्ट यूज करता है, राउंड हाउस किक यूज करता है। इतने में गाड़ी इसको उड़ाने वाली होती है, बट ये बंदा हवा में कूद जाता है और फिर बाद में वापस से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। मिन्योक कहते हैं इंटरेस्टिंग यार, तू मेरे से वॉयलेंस पे उतर चुका है, चल देखते हैं तू क्या ही कर लेगा, लेकिन हम दोनों में से एक तो पक्का मरने वाला है, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। भाई अब आप इसके एक्सपीरियंस को पढ़ सकते हो। मिन्योक किंग के पास सीएसको, टास्क फोर्स, डिस्पैच ऑपरेशंस, पाकिस्तानी शोर्स, मतलब बहुत ज्यादा लंबी लाइन है इसके पास इसके रिज्यूमे के अंदर। इतने में मैनेजर कहता है वाह अच्छा मुझे अब समझ आया। और ये बंदा अपनी टाई टू टाइट करता है और कहता है वाह अब मैं देख ही लेता हूँ, अगर तू अपने रिज्यूमे मुझे दिखा रहा है तो मेरे पास भी कुछ अचीवमेंट्स तो है। और भाई क्या तगड़ा लग रहा होता है, इसने नियरली सक्सीड कर चुका है किलिंग अ डिक्टेटर, वो भी ट्वाइस। और ये चीज कोई छोटी चीज नहीं है भाई, डिक्टेटर को मारना मतलब आप किसी प्रेसिडेंट को मार रहे हो ऐसा मान लो। और आपको पता ही है कोरिया वोरिया के कितने खतरनाक डिक्टेटर्स होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर टॉम ली और उसके साथ योंगचोल है, वो खाना खा रहे होते हैं, लेकिन खाना खाते खाते योंगचोल बताता है जो मैनेजर किम जिस मिशन पे उस बारे में कुछ बात करनी है। टॉम ली मना करता है कि अभी खाना खा रहे हैं बाद में बताइयो, बट ये बंदा बताना स्टार्ट कर देता है और ये कहता है कि जितने भी 4 लोग हैं ना वो सारे के सारे अंडरवर्ल्ड सीन से आते हैं और यहाँ पर एक बंदा जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर किम मतलब मैनेजर किम को स्ट्रगल हो सकता है इस आदमी के खिलाफ। अब यहाँ पर ये मिन्योक की फोटो तो दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग कह रहे हैं शायद वो बंदा इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, मतलब मैनेजर किम। इतने में मतलब ये बहुत बड़ी बात एक तरीके से, यहाँ पर मिन्योक इसको बुरी तरह मारता है और हम देखते हैं टॉमली वगैरह कह रहे होते हैं कि मिन्योक इसको हार्ड टाइम देने वाला है। इसी के साथ मिन्योक इसको बहुत गंदी लात मार देता है, ये उड़ता हुआ जा रहा है, काफी ज्यादा शार्प इसके ब्लोज और बुरी तरह मार देता है, बट मैनेजर किम उसके पीछे होता है और मैनेजर किम हंस रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे मिन्योक पूछता है तू भी मेरी तरह किसी मिलिट्री को सर्व कर चुका है, कौन से यूनिट से था बता दे। इतने में ये बंदा सीक्यूसी यूज करता है और कहता है तू समझ ही नहीं पाएगा अगर मैं तुझे बता भी देता। और दोनों एक साथ अटैक कर देते हैं और यहाँ पर लात ही लात एक साथ पड़ रही है और हर फोर्स के एक सीक्रेट होते हैं, ये सारी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैनेजर किम कहता है कि अगर मैं तुझे बता दूं मैं कौन सी यूनिट के अंदर हूं तो। इतने में यहाँ पर गाड़ी आती है, ये दोनों ही बच जाते हैं कुल मिला के, बट यहाँ पर गाड़ी धड़ाधड़ आ रही है, घूम रही है और यहाँ पर मैनेजर किम हवा में होता है, उसको बुरी तरह लात मार देता है, बट वो बच जाता है।
है। मैनेजर किम कहता है सॉरी यार, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तू मेरी यूनिट के बारे में जानता है और तू मेरी यूनिट में हो सकता था। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तू मेरी यूनिट के अंदर होता तो तू मेरे जोन के अंदर कभी आता ही नहीं। और ये लात उठा के मार रहा होता है, बट मैनेजर किम सीक्यूसी यूज करके इसको फाड़ देता है, फोड़ देता है। मैनेजर किम कहता है अगर तुझे पता होता कि मैं मतलब मैनेजर किम ओटीपी के पीछे है तो तू मेरे को बिना सेकंड थॉट के उसे दे देता। और यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में यंगशोल कह रहा होता है कि क्या कह रहे हो सर आप, मैनेजर किम को स्ट्रगल होगा इस पर्सन के अगेंस्ट। इस पर टॉमली कहता है हाँ होगा, मेरे को देखने की भी जरूरत नहीं है डिटेल्स को, उस बंदे को दिक्कत होगी क्योंकि इसकी जो पर्सनल इन्फो है वो छुपा रखी है पूरी तरीके से। कोई नाम नहीं है, कोई बर्थ प्लेस नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा है जैसे कि ये बॉर्न हुआ था किसी ट्रैश के अंदर से। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा बात कर रहा होता है फोर्थ सीईओ की नहीं, वोल्ट कीपर की बात कर रहा होता है। और वोल्ट कीपर और कोई बंदा है। योंगचोल कहता है कि आपको लगता है जो वोल्ट गार्ड कर रहा है वो बंदा स्ट्रॉन्गर है सारे सीईओज के अंदर से। टॉमली कहते हैं योंगचोल तुझे पता है कि सबसे ज्यादा स्केरियस्ट बंदा कौन बन जाता है जब तुम बोरो करते हो या फिर छीन लेते हो। नहीं यार, जब आप यूज कर सकते हो इस चीज को, जब आप यूज करते हो, आई बेट वो बंदा सबसे ज्यादा डेविलिश होने वाला है। मतलब मिनियोक सबसे ज्यादा डेविलिश नहीं होने वाला, दूसरा बंदा सबसे ज्यादा डेविलिश होने वाला है। यहाँ पर अपना मैनेजर किम ओटीपी ले लेता है और एक गाड़ी आती है और गाड़ी के अंदर से ये बंदा निकल जाता है और ये बंदा कहता है वाओ फाइट खत्म हो चुकी है। और ये हेलो करता है, मिलता है और ये बताता है हाँ मैं वही हूँ जो थोड़ी देर पहले आपसे मिला था ना। इतने में मिनियोक खड़ा होता है और वो बंदा कहता है तू आ चुका है ना, इसको पकड़, इसको मार, और बुरी तरह इसको मारने वाला होता है। इतने में ये जो वोल्ट कीपर है इसको बहुत ही ज्यादा गंदी तरह काट देता है, फाड़ देता है 1 सेकंड के अंदर। और वोल्ट कीपर कह रहा होता है कि तेरी जॉब यहाँ पर खत्म हो चुकी है मैनेजर किम, आपने सारे के सारे ओटीपीज ले लिए, मैं इंप्रेस हूँ, आप वोट दियो, आप मेरे साथ चल सकते हो, मैं आपको वोल्ट दिखाना चाहता हूँ। और फिर बाद में ये बंदा वोल्ट के पास लेके जाता है और ये बता देता है कि सारी की सारी वोल्ट आपकी, आप अंदर जा सकते हो, देख लो। और यहाँ पर वोल्ट खुल, मतलब अभी वोल्ट नहीं खुली लेकिन ये गेट खुल चुका है। और गेट खुलते यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ एक फोन है और इस फोन के अंदर कंटेन हो रखे हैं सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी अकाउंट जो भी इस कंपनी की है। यहाँ पर ये बंदा पासवर्ड दे देता है, सब कुछ दे देता है, सब कुछ खुल चुका है और इसके पास दुनिया भर के पैसे अब इसके हाथ के अंदर हैं। और ये बंदा ये भी कह रहा होता है कि अगर आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो आपको मिल जाएंगे 100 बिलियन वोन, इतना ज्यादा पैसा, 75 मिलियन यूएसडी। और मैनेजर किम ये लेके साइड हो जाता है, इतने में कहता है आप मेरे से ले सकते हो, तब बात है ना। और अगले ही सीन में हम देखते हैं यहाँ पर गोल्ड और होल्डिंग का जो गार्ड है ना वो डोग्यू लेके इस नेम प्लेट के पास आ चुका है और यहाँ पर टॉमली भी आ चुका है। टॉमली कहता है ये यहाँ कैसे आया। योंगचुल बताता है गेट गुट सब कुछ बंद था, ये यहाँ आया तो आया कैसे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। इतने में टॉमली कहता है योंगचुल मैनेजर किम को कांटेक्ट करो, उसे बोलो थोड़ा हसल अप करे और अपना गार्ड है ना थोड़ा रीज अप कर ली। मेरा गट कह रहा है कि वो जो लास्ट गाय है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर वो जो लास्ट गाय है वो ये भी बता देता है कि मैं एक वोल्ट कीपर हूँ, मतलब मैं वोल्ट कीपर हूँ। और यहाँ पर मैनेजर किम अगर फोकस नहीं करेगा तो वो अपनी जान भी गवा सकता है। ऐसी बात टॉमली कह रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है मैं वोल्ट कीपर हूँ, टीम लीडर ली है इसका नाम। और यहाँ पर मैनेजर किम आके बुरी तरह मारता और कहते हैं हाँ मुझे पता है तू वोल्ट कीपर है, मुझे बहुत पहले से पता था, मैंने नोटिस कर लिया जब हम पहली बार मिले थे ना तब से, लेकिन बस मुझे ये नहीं पता था कि तू वोल्ट को सिक्योर भी कर रहा है, गार्ड भी कर रहा है। और यहाँ पर भाई टीम लीडर कह रहा होता है ये आदमी मेरे को चिल दे रहा है यार, मैंने कितना बेयरली ब्लॉक किया इस अटैक को। और मैनेजर किम कहता है कि अरे ये वोल्ट तो खुल जाएगी जब तक की है यहाँ पर, चल अब लड़ाई को स्टार्ट कर देते हैं, इस वोल्ट को मैं क्रैक ओपन करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर टॉमली उस कार्ड को देख रहा होता है, बट यहाँ पर सैराशिन ये लड़की आती है और ये कहती है मैनेजर किम ने कांटेक्ट किया है और उसने बोला उसके पास मिशन कंप्लीट हो चुका है। और 2 अच्छी न्यूज है, एक तो अच्छी है और एक गंदी न्यूज है, 2 न्यूज है। यहाँ पर हम देखते हैं वही एक फ्लैशबैक जहां पर मैनेजर किम से लड़ रहा होता है और ये जो भी है ये बंदा कहता है मैं टीम लीडर ली हूँ। इतने में मैनेजर किम उसे तोड़ देता है और यहाँ पर ये बंदा साफ साफ कहता है कि मैं मर जाऊंगा इससे अगर लड़ूंगा तो। इतने में मैनेजर किम कहता है सॉरी यार मैं जस्ट वोल्ट कीपर हूं, अगर आपके पासवर्ड है आपके पास तो आप खोल सकते हो इस वोल्ट को, आपकी ये वोल्ट आपकी हुई। और यहाँ पर मैनेजर किम इसको बुरी तरह अच्छे से पढ़ लेता है, समझ लेता है, उससे पता चल जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। और 100 बिलियन वॉन अब मैनेजर किम के हो चुके हैं। और यहाँ पर मैनेजर किम कहता है जो मिनियोक किम की एक विक्टिम है उस बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर टीम लीडर ली ये कहता है हाँ अंडरस्टूड, मतलब समझ चुका है। ये इस चीज को इतना फॉलो क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब इतना मान क्यों रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। और मैनेजर किम ये चीज कह कू के निकल जाता है और ये कहता है कुछ तो बड़ी बात है कि जो भी इस चीज का लीडर है, मतलब टीम लीडर लीडर नहीं है लेकिन जो भी इस चीज का करता धरता है वो बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके इतने पैसे अगर कहीं चले भी जाते हैं, मतलब ये वर्ल्ड सच में
में एक बहुत ही बड़ी प्लेस है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म पे भी आ रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर टॉम ली मैनेजर किम से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है ये अदर हाफ इस पैसे के हाफ अदर पैसे कहाँ है, मतलब और पैसे कहाँ है। अब यहाँ पर ये जो टकले वाले भैया है, इस भैया के पास बहुत बुरी तरह कुछ आता है और टॉम ली बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है 30 बिलियन वॉन कहाँ गए मैनेजर चोई, मुझे ये बताओ। यहाँ पर मैनेजर चोई मस्त है ना, शेयर से जो भी होता है ये इन्वेस्टिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन योंगशोल मना करता है, बट ये नहीं मानता। ये कहते हैं तुझे कुछ नहीं पता, और ये बंदा इसी तरीके से बहुत सारे पैसे खोने वाला होता है। मैनेजर किम कहता है मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं तुझे बोलना चाहता हूँ कि ये जो ब्लू लाइन है ना वो नीचे आ रही है, मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, जबकि जो रेड लाइन होती है ना वो नीचे आती है, तब थोड़ा सा लॉस पता चलता है। बट ये सारा का सारा कांड असिस्टेंट चोई ने किया है और ये 30 बिलियन वॉन उसकी तरफ से खो चुके हैं। यहाँ पर मैनेजर किम इस चीज की पूरी अथॉरिटी ले लेते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कहते हैं कि मेरी गलती हुई थी, मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, मैंने इसे बोल दिया था कि थोड़ा खेल ले। इतने में टॉम ली कहता है चल ठीक है, इजी कम इजी गो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। मैनेजर शिन मेरे को दिखा। ये बंदा कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करने के बाद ये कहता है इतना पैसा कर कुड़ने के बाद इसके पास टोटल 2.27 बिलियन वॉन अपने मैनेजर किम के बनते हैं। तो मतलब ये है इसके 17.47 बिलियन अभी भी बाकी हैं जो इसे टॉम ली को देने हैं। उसके बाद ये बंदा बाहर निकलता है और ये कहता है असिस्टेंट चोई को कि इट्स ओके यार, चीयर अप कर, सब लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये दोनों काफी ठीक ठाक दोस्त से बन जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं असिस्टेंट जो इसके साथ जाता है और कहते हैं बोतल ऑफ सोजू वोजू पे, दारू दूरू पे, साथ में थोड़ा सेलिब्रेट करे, बट मैनेजर किम कहते हैं नहीं मुझे कहीं और जाना है। और यहाँ पर मैनेजर किम इस बंदे से मिलने जाता है, यहाँ पे काफी अच्छी बातें करते हैं, ये लड़की बहुत अच्छे से बात करती है औरत, और मैनेजर नाम इसको देख के काफी ज्यादा कह रहा होता है वाओ ये चीजें देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। इतने में इसके पीछे जिनयोंग पाक आ जाता है और ये बंदा भी कह रहा होता है वाओ यार लेकिन चीजें बेकार होने वाली है, जो गोल्डन डोर होल्डिंग है उसने इतने सारे पैसे खोए हैं, कुछ तो बड़ी बात है, यहाँ पर कुछ बड़ी चीज हमने स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर इस जो कार्ड है उसके पीछे गोल्डन गेट करके कुछ लिखा होता है और ये सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है इस कंट्री के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा बाल कटवा रहा होता है और जो टीम लीडर ली है वो बंदा इसके पास आता है और वो कहता है जो क्रिप्टो टीम है ना वो आउट हो चुकी है। और यहाँ पर टीम लीडर ली ने एक अच्छा डिसीजन बनाया क्योंकि वो आदमी जिसके पास ये सारे पैसे गए हैं वो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्हें लग रहा होता है। मतलब ये लोग बात कर रहे होते हैं मैनेजर किम की, और यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है चेयरमैन है ये बंदा, ये कह रहा होता है जो भी मैंने पैसे दिए है ये काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी बीट है, इट्स ओके। मैनेजर किम ऑफ बाइको HRM उसका नाम ये था ना। अब ये बंदा साउथ कोरिया का लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, गोल्डन गेट का चेयरमैन है, इसका नाम वू चियोल नैम है। और यहाँ पर ये बंदा कहता है बाइको HRM, मुझे नहीं पता था ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इस बंदे ने लिटरली अपने इस बंदे को पकड़ रखा होता है और बढ़िया तोड़ रखा होता है। हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है ग्राउंड होग की अबे तू मेरी कंट्री को खराब क्यों करना चाहता है, मत कर खराब। इतने में ये बंदा आता है और ये भाई कीते किम से भी खतरनाक लग रहा है इस टाइम पे। ये बंदा अपनी कुल्हाड़ी पकड़ता है और कहता है अरे चुप रहना तू, मैं तेरे को बताता हूँ ये कंट्री पुअर के लिए है ही नहीं, मेरे को अलाउ कर, मैं तेरे को बताता हूँ कि आज क्या होने वाला है। जो वेल्थ है ना वो हर एक पावर को, हर एक लो को खत्म करवा सकती है। और ये बंदा इसका हाथ काटने वाला है और ये कहता है तू आज बहुत कुछ सीखने वाला है और मैं तेरे को सिखाऊंगा। भाई ये बहुत गदर लग रहा होता है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चाहते हो मैं और ज्यादा वीडियोस बनाऊं और अच्छी वीडियोस लाऊं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। बाकी मैनेजर किम व्यूक ने भी स्टार्ट कर दिया और मैं उससे बहुत आगे चल रहा हूँ, उस भैया से बहुत आगे चल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देख के थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट्स कमेंट्स वगैरह मुझे भी दो, मतलब कमेंट्स में दो, है ना। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, और अगर सोलो लेवलिंग अभी तक जाकर आपने चेकआउट नहीं किया तो वो भी चेकआउट कर लो। मैं पूरी मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफी हद तक मजा आ ही रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।